अविनाश, व्हाट आर यू डूइंग? मुझे नीचे क्यों गिराया? तुमने ही तो मुझसे छोड़ने के लिए कहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम गुस्सा हो जाओगी और फिर से अपना मुंह चढ़ा लोगी। अविनाश ने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा, जिसे सुनकर नव्या ने तुरंत पलटकर कहा, तुम्हें मुझे कहीं ले जाने के लिए किसने कहा? अभी आधी रात है, भगवान के लिए तुम क्या साजिश रच रहे थे? अविनाश ने नव्या की बातें सुनते ही तुरंत कहा, साजिश रच रहा था? ये मेरा घर है, तुम कहने के लिए मेरी पत्नी हो, तो मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश कैसे रच सकता हूं? और अविनाश को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नव्या के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था, वो सिर्फ उसे घूर सकती थी। कुछ पल रुकने के बाद नव्या वहीं सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि अविनाश का जाने का कोई इरादा नहीं है, तो उसने पूछा, तो तुम इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो? मुझे भूख लगी है, मैं खाने के लिए कुछ ढूंढने नीचे जा रहा हूं। ओह, मैं समझ गई। नव्या को अच्छी तरह पता था कि अविनाश ने कुछ भी नहीं खाया था और वो काम में लगा हुआ था। अविनाश किचन में चला गया और थोड़ी देर बाद वो पानी की बोतल लेकर वापस आया और पानी पीने लगा। जैसे ही नव्या ने अविनाश को देखा कि वो सिर्फ पानी पी रहा है, तो उसने हैरान होकर पूछा, क्या तुम बस पानी ही पीने वाले हो? क्या तुम सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भर सकते हो? फ्रिज में और कुछ भी नहीं है, अब पानी ही पीना पड़ेगा। नव्या ने उसकी बात सुनकर कंधे उचका दिए और खुद किचन में चली गई। आज नव्या को अविनाश को लेकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या था। थोड़ी देर बाद नव्या किचन से पास्ता की 2 प्लेट्स और 2 फोक लेकर निकली। उसने अविनाश के सामने प्लेट रखकर कहा, लीजिए, अब आपकी भूख शांत हो जाएगी, खाइए। अरे, तुम परेशान क्यों हुई? हम कुछ ऑर्डर कर लेते। जैसे ही पास्ता की खुशबू हवा में फैली, अविनाश ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही पास्ता खाया, उसने तुरंत कहा, यमी, बहुत अच्छा बना है, थैंक यू। नव्या ने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए और कहा, अगर मैं खाना नहीं बना सकती तो मैं बच्चे की देखभाल कैसे करूंगी? मैंने बहुत कुछ बेंगलुरु में अकेले रहते हुए सीखा है, जिसमें खाना बनाना भी शामिल है। हालांकि अविनाश को अंदाजा नहीं था कि जब वो अकेली थी तो उसने कैसे मैनेज किया और वो कैसे रहती थी, लेकिन वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन में एक औरत के लिए अकेले बच्चे को पालना आसान नहीं था। नव्या ने आरव को 5 साल तक अकेले ही पाला था। इसके बारे में सोचकर अविनाश को नव्या पर प्राउड फील हो रहा था। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और कुछ नहीं कहा। कुछ पल रुकने के बाद बात बदलने के इरादे से अविनाश ने पूछा, इन दिनों तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स थीं जिन्हें जल्दी ही मैंने सॉल्व कर लिया है। नव्या एक्साइटमेंट के साथ अपनी नई जॉब के बारे में अविनाश से बात करने लगी। उसने बताया कि वो क्या काम कर रही थी और उसने क्या क्या प्लान बनाया था। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल काम करेगा, अविनाश ने बात को सुनते हुए कहा और वो नव्या के पेपर्स देखने लगा जिस पर वो काम कर रही थी। पेपर्स को देखते देखते अविनाश सोच रहा था, अगर मैं नव्या को कुछ और आर्टिस्ट दूं तो ये सचमुच उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। अविनाश ने नव्या से कहा, मैंने सुना है कि बिग शो लव एंड हेट 2 का डायरेक्शन करने के लिए एक एक्टर और डायरेक्टर को खोजा जा रहा है। ये तुम्हारे और तुम्हारे एक्टर के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। नव्या ने तुरंत पूछा, क्या सच में? अविनाश ने हाँ में सिर हिलाया। नव्या के लिए ये बहुत अच्छा मौका था जिससे वो रोहन और अपनी टीम के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। कुछ देर बैठने के बाद नव्या अपने रूम की ओर जाने लगी। ये देखकर अविनाश के अंदर उसके लिए एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। नव्या के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी और वो इस प्रोजेक्ट में रोहन के लिए कुछ करना चाहती थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।